हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक इमोशन है। देश सेवा का जज्बा और आर्मी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एसएससी जीडी एक सुनहरा अवसर साबित होती है। इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले जो साथी ओवर एज या किसी अन्य कारण से आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, एसएससी जीडी उन्हें फौजी बनने का एक बार फिर से मौका देती है। चलिए अब बात करते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद मिलने वाली फोर्सेज की। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह भर्ती कंडक्ट करवाता है और इसके लिए समय समय पर फॉर्म भी निकलते रहते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम 10th पास होना आवश्यक होता है। 10th पास होने के साथ ही आपकी कुछ योग्यताएं और भी होनी चाहिए। आपकी एज सामान्यतः 18 से 23 वर्ष होना आवश्यक है। ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में कुछ छूट और भी मिल जाती है। लड़कियों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना आवश्यक है और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर। हाइट में भी कुछ परिस्थितियों के अनुसार छूट मिलती रहती है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में शुरू होती है सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण होता है रिटन, उसके बाद में फिजिकल और उसके बाद में मेडिकल। चलिए अब बात करते हैं तीनों चरणों की। पहला चरण होता है रिटन। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले रिटन क्लियर करना होता है। रिटन एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। इसमें इसके सिलेबस में शामिल होते हैं मैथ, रीजनिंग और जीके। चौथा सब्जेक्ट आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर के लिए भी आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में से किसी भी मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी कुछ भाषाओं में चॉइस मिल जाती है। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। साथ ही लड़कों को 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में क्लियर करनी होती है और वहीं लड़कियों को 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में क्लियर करनी होती है। अगर आप फिजिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में एक मेरिट और लगती है। उस मेरिट में नाम आने पर आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। मेडिकल में फाइनली फिट होने के बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है, जिसमें नाम आने के बाद में आपको आपके नंबर, एग्जाम में प्राप्त नंबर और आपकी चॉइस के अनुसार अलग अलग फोर्सेज में ज्वाइनिंग मिलती है। आमतौर पर इसमें एसएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी और एनसीबी के जवान भर्ती किए जाते हैं। किस फोर्स का क्या काम होता है ये हम जानेंगे किसी और वीडियो में। वैसे आप कौन सी फोर्स ज्वाइन करना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह सरकारी भर्तियों के साथ साथ फैक्ट्स की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।